बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान यासीन आप सबसे मुखातिब हूँ। बात करेंगे इंसोमिया के बारे में। इंसोमिया क्या चीज़ है? रात को नींद का ना आना या देर तक जागते रहना। इसे मेडिकल टर्म के अंदर इसे इंसोमिया कहते हैं। अच्छा, इंसोमिया आज के दौर में बढ़ती हुई बीमारियों में से एक बीमारी है। चूँकि पाकिस्तान में रात को देर तक जागते रहने और जो लेट सोने का एक ट्रेंड बन चुका है, ये जो ट्रेंड है लेट सोने का, ये इंसोमिया की एक सबसे बड़ी रीज़न है। कि मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से मैं समझता हूँ इसको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली वो है कि आपको अगर कोई इंजरी हुई है, कोई आपको चोट लग गई है, कोई आपके दाना निकल आया है, या कह लें कि रेशा, हाथ में रेशा निकल आया है, कोई भी बीमारी आपको है तो जिसकी वजह से आपको पेन होती है और आप जो है ना वो सो नहीं पाते। ये जो एक कैटेगरी है ना, इसके अंदर आप एक आम कोई पेन किलर ले लें कोई, तो आपको जो है ना वो फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि जो नींद का ना आना, दरअसल उसकी जो रीज़न होती है वो पेन है। जो आपको कोई चोट लग गई, या आप गिर गए हैं, या कोई भी आपको कोई कह लें पैथोलॉजी है, वो आपको कह लें कि वो पेन किलर खाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। और जो दूसरी रीज़न है, इसे साइकोलॉजी डील करती है कि आपको मेंटली और साइकोलॉजिकली नींद नहीं आ रही, जिसकी आप इसकी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इसके अंदर कह लें कि बाज़ औक़ात यूँ होता है कि हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत बढ़ चुका है। मोबाइल की जो एडिक्शन है, नशा है, ये बहुत इसी के लिए लत लग चुकी है। जिसकी वजह से क्या होता है जी, जब हम लेटते हैं, सोने का इरादा करते हैं, तो एक शऊर से तहत शऊर को सिग्नल जाते हैं कि अब हमने सोना है। तो क्या होता है जी, आपका जो ब्रेन है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करवाता है जिससे आपको नींद आती है। जब हम लेटने के दौरान जैसे ही लेटते हैं तो हाथ में मोबाइल होता है, वो हार्मोन जिन्होंने रिलीज़ होकर आपको सुलाना था वो रुक जाते हैं, और वो हार्मोन जिन्होंने आपको किसी एक ख़ास चीज़ पर फोकस करवाना है आप वो एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि आप मोबाइल के अंदर आप जो है ना वो ध्यान लगाते हैं, तो आपका ब्रेन क्या करता है, वहाँ पे फोकस करवाता है। वो जो रिलीज़ होने होते हैं हार्मोन जिन्होंने आपको सुलाना होता है, वो रिलीज़ नहीं हो पाते। अच्छा, जो स्क्रीन टाइम है मोबाइल का, या कह लें कि वो लैपटॉप से आम अल्फाज में कह सकते हैं, ये एक भरी रीज़न है इंसोमिया की। दूसरी रीज़न ये है कि आप सो रहे होते हैं, आपका रुख नहीं बन रहा होता, या आपके जो तकिए होते हैं वो लाइक इस किस्म के होते हैं कि आपको वो हार्ड फील हो रहे होते हैं। आपकी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान एक ऐसी खास जगह है जहाँ से आपके क्या होने होते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ होने होते हैं, वो केमिकल रिलीज़ होने होते हैं आम अल्फाज में, जिन्होंने आपको सुलाना होता है। अच्छा, जब आप वो हार्ड तकिया रखते हैं या कोई ऊंचे तकिए रखते हैं, तो आपके तब भी ये वजह होती है कि आपको जो है ना वो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो पाते। तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि आपके पास कोई पैटर्न नहीं है। आप खाते बे टाइम है, आप पीते बे टाइम है, आप उठते और सोते बे टाइम है। ये एक बड़ी वजह है कि आपके पास कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। आपकी जो ज़िंदगी है वो अनपैटर्न गुजर रही है। इंसोमिया की ये सबसे बड़ी रीज़न है। अच्छा, जब इंसोमिया लाक होता है, इंसोमिया लाक होने के साथ बजाते खुद इंसोमिया कुछ ऐसी बीमारियों को जन्म देता है जो कि ना सिर्फ आपकी मेंटली, आपकी फिजिकली हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। इंसोमिया की एक रीज़न ये है कि आप जब सोते हैं, सोने के दौरान क्या करते हैं जी, आप सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब आप सोचना शुरू कर देते हैं तो आपका जो थॉट प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाता है। जब आप एक सोचते हैं, उसके साथ ही दूसरी सोच जो है ना उसके साथ निकल आती है। ये सोच डिवाइड होती आपको एक डेप्थ में ले जाती है, और आप सोचते रहते हैं, थॉट प्रोसेस जारी रहता है, और जो हार्मोन्स रिलीज़ होने होते हैं आपके सोने के, वो रिलीज़ नहीं हो पाते, और आप एक जो थॉट प्रोसेस के अंदर चलते चलते कुछ ऐसी चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। सोचना एक सबसे बड़ी वजह इंसोमिया की है कि आपको नींद नहीं आती। दूसरा ये है कि अब उस सोच को कैसे ख़त्म करें। जो हम सोचते हैं, जो सोचें आ जाती हैं, हम किसी भी टाइप की, किसी को बिज़नेस की सोच आ गई, किसी को कोई पर्सनली, या किसी को कोई कह लें कि वो क्लासेस की, या किसी को यूनिवर्सिटी की, या किसी को गाड़ी की, या किसी को किसी किस्म की सोच आ गई, वो चलती जा रही है। हम इन सोचों को किस तरह कंट्रोल करें। यहाँ पर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँ कि आपका एक शऊर है और एक तहतु शऊर है। ये ज़हन के दो हिस्से हैं। जो आपका शऊर है और जो आपका तहतु शऊर है। तहतु शऊर आपके शऊर का सर्वेंट है कि आप जो यहाँ से सोचते हैं, जो आप कह लें कि वो ख्यालात तहतु शऊर में भेजते हैं, तहतु शऊर उस पर वर्किंग करवाता है और आपकी बॉडी को परफॉर्म करवाता है। तहतु शऊर शऊर का सर्वेंट है। आप अगर बार बार किसी को सोचते हैं, आपका तहतु शऊर एक्टिव होता है और आपको मज़ीद सोचों पर जो है ना वो फोकस करवाता है कि आप मज़ीद सोचें। आप बार बार ये सोचें कि मैंने सोना है, अपनी जो आपको थॉट प्रोसेस चल रहा होता है उसको बार बार ब्रेक करें और रोकें कि मैंने सोना है। बार बार जब ये ख्यालात जब जाते हैं तहतु शऊर में, तो क्या होता है जी, आपकी बॉडी जो है ना वो सोने की तरफ जाती है। ठीक है, आप कहेंगे सोच जिस तरह जो है ना कंट्रोल की जाए। मैं कहूँगा सोचने को रोको। आप बार बार पूछेंगे, मैं बार बार यही कहूँगा कि सोचने को रोको। क्यों? कि जब तक आप किसी भी किस्म की प्रैक्टिस नहीं ना करते, फॉर एग्जाम्पल कि आप एक क्रिकेटर हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि आप एक अच्छी शॉट नहीं लगा सकते, आप एक सिक्स नहीं अच्छा लगा सकते, आप एक विकेट नहीं उगा सकते, जब तक आप क्या प्रैक्टिस नहीं करते किसी भी चीज़ की। अच्छा, आप एक फुटबॉल प्लेयर हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आप कोई अच्छा गोल नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस है। आप बार बार अपने थॉट्स को रोकेंगे, थॉट्स एक दिन रुक जाएंगी। वो जो बार बार सोचना, जिस वजह से आपको इंसोमिया हो रहा है और आप देर तक जाग कर रहे हैं, जो कि आपको ना सिर्फ फिजिकली मेंटली भी जो आपको इफेक्ट कर रही है, आप इसे बच सकते हैं।
जिस शख्स को इंसोमिया होता है इसमें चिड़चिड़ापन, इसमें गुस्सा और इसमें मेमोरी के बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स होते हैं। इंसोमिया से बचाव के लिए कुछ अहम तदाबीर है जो आपके सामने मैं डिस्कस करता हूँ कि जब भी आप सोने लगे हैं तो सोने से 2 घंटे पहले आप खाना पीना छोड़ दें। नंबर 1, खाने और पीने का शेड्यूल दे दें कि आपने जिस डे पर जिस टाइम पर आज खाया वेरी नेक्स्ट डे आपने कल भी उसी टाइम पर खाना है। आप एक प्रॉपर एक शेड्यूल दे दें, एक पैटर्न दे दें, एक डिसिप्लिन दे दें अपने खाने और पीने को। ये इससे बहुत बेहतरी आएगी आपके इंसोमिया के कंट्रोल करने में। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन है, पैटर्न है, आपकी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि हेल्थी गुजरती है। जिस ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, पैटर्न नहीं है, वो कहीं ना कहीं कई बीमारियों का शिकार रहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सोने से 2 घंटा पहले खाना छोड़ दें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर इसके बावजूद आपको नींद नहीं आ रही तो आप गहरे लंबे सांस लें। जब तक आपको नींद ना आ जाए सांस लंबे लेते रहें। छोटे सांस नहीं लेने, छोटे सांस तो हमें आते रहते हैं कि आम जो है ना वो ब्रीथिंग सिस्टम होता है। लंबे सांस लेना शुरू करें। इससे क्या होगा जी, इससे भी इंसोमिया कंट्रोल होने के चांसेस है। चौथी चीज़ ये है कि आप सोने से पहले एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज से मुराद ये है कि आप थोड़ी वॉक कर लें, आप थोड़ी वर्जिश कर लें। 4 अहम चीज़ें जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं, अगर आप इन्हें बताते हैं आप इंसोमिया से जल्द अज जल्द जो है ना वो आप निजात पा सकते हैं। और जब भी आप एक रूटीन डिस्टर्ब होती है, अगर एक बंदा है वो एक मुतवातर करने के वो 4 बजे सोता है और सुबह 12 बजे उठता है, तो ये रूटीन डिस्टर्ब आप ये हो चुकी है। इस रूटीन को डिस्टर्ब करने के लिए आपको जो है कम से कम 2 से 3 हफ्ते रिक्वायर्ड होते हैं। एक आम सी रेंज बता रहा हूँ जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि इंसोमिया रिकवर हो सकता है। आप एक रूटीन जो है ना वो तश्कील दें जिसके ज़रिए कि आप एक टाइम डिसाइड करेंगे कि इस टाइम पर सोना है, उस टाइम पर उठना है। आप ये एक 2 दिन में नहीं होगा, आप बार बार जिस चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे अपनी इस रूटीन को, देन नई रूटीन बनेगी। एक रूटीन को बनाने के लिए जो पुरानी रूटीन होती है उसे डिस्टर्ब करना पड़ता है। सर ये वो तमाम तर जो प्रिकॉशंस मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं, ये आपको इंसोमिया से रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं।